नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी बिजनेस पर और मेगा कवरेज इलेक्शन रिजल्ट्स की लगातार जारी है जी बिजनेस पर, जहां हम आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपैक्ट दोनों बता रहे हैं रिजल्ट्स का। और ये रिजल्ट्स बताते हैं कि किस तरह मोदी लहर चली है इन पांचों राज्यों में से दो बड़े राज्यों में, यूपी और उत्तराखंड में। आइए हम आपको दिखाते हैं मैप के जरिए कि बीजेपी का किस तरह से रंग उत्तर प्रदेश में चारों तरफ छा गया है। 403 सीटों में से 303 सीटें स्वाति बीजेपी के खाते में चली गई और ये पूरा भगवा हो गया यूपी एक तरह से। ये देखिए, होली का रंग इस बार भगवा है उत्तर प्रदेश के लिए। 403 में से 303 सीटें, बाकी पार्टियां समाजवादी पार्टी प्लस बीएसपी और अदर्स मिलकर भी उस आंकड़े के करीब भी नहीं जा रही। और उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बीजेपी का 14 साल का वनवास एक तो यहां पर खत्म हुआ है, दूसरा इतनी बड़ी जीत विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पहले कभी दर्ज नहीं की थी, जो कि किसी पार्टी ने जीत नहीं दर्ज की। स्वाति, बीजेपी ने किसी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं की होगी नतीजों में, अगर और लगभग यही रुझान में होता लग रहा, नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन सेविंग रेस कांग्रेस के लिए पंजाब की टैली आप देखिए 117 जो रुझान आए हैं उसमें हरियाली नजर आ रही है, क्योंकि इस बार पंजाब के लिए होली का रंग हरा है। शिरोमणि अकाली दल प्लस 18 और आम आदमी पार्टी 26। लेकिन आम आदमी पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी, डेब्यू है और 26 सीटें रुझान। और नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं तुरंत। गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। और एक और बात मैं आज बहुत विश्वास से कह रहा हूं, लोगों ने दुष्टों का अहंकार तोड़ा है, धर्म को जिताया है। परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। जब जब किसी को भगवान भूलता है, जब जब जुल्म की अति होती है, जब जब अहंकार सातवें आसमान पे लगता है, तो भगवान दुष्टों का विनाश करता है। और पंजाबी कहते हैं अत खुदा दा वैर। और ऐसे अहंकारी लोगों को फर्श दिखाता है। ये वही हुआ है। ये जो अकाली दल के बड़बोले, ये जो दो बड़े अहंकारी थे, आज उनका सर्वनाश हुआ है। लोगों ने नाम सब जानते हैं, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है गुरु, ये सबको बोल दिया। इसलिए एक और बात कहनी बहुत जरूरी है। ये जो सोशल मीडिया की अफवाहें हैं, ये जो केजरीवाल साहब अपने खरीदे हुए पप्पुओं की तरफ से वेब बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो ट्रोल्स हैं, आज उनकी भी बहुत बड़ी हार हुई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे, लेकिन हम आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जितेंद्र पटवारी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ सुधांशु मित्तल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी और अनिल आनंद हैं। तो बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और बीजेपी के दो प्रवक्ता हैं, क्योंकि आज बीजेपी ने लगभग डबल से बराबर जीत भी हासिल कर ली, तो हम दोनों के पास आएंगे। लेकिन संबित पात्रा, मैं आपके पास आऊंगा पहले। और संबित पात्रा, सवाल यहां पर यही है कि क्या आपने भी ये सोचा था कि 300 के ऊपर सीटें आएंगी? ये बिल्कुल जायज़ प्रश्न है। पहली बात तो है, आप सबको होली की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिस प्रकार की जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है, स्वाभाविक है ये बहुत बड़ी बात है, अद्वितीय जीत है। जहाँ तक क्या हमने सोचा था, सही मायने में अगर पूछा जाए तो हमने जो आंकलन लगाया था वो 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, ये तो हमने बिल्कुल सोचा था। और ये अध्यक्ष जी ने अपने भिन्न भिन्न इंटरव्यूज में भी कहा था कि 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। मगर 300 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे। जब ये आंकड़ा हमने पार किया तो इससे एक बात स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार के जननायक हैं, कैसे जन जन के हृदय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्थान है, यह बात बड़ा स्पष्ट होता है। और किस प्रकार अमित भाई शाह जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजी है एक एक पोलिंग बूथ तक पहुंचने का, उसकी जो सफलता है वो कितने बड़े लेवल में हुआ होगा, कितने बड़े लेवल में स्ट्रेटेजी को रखा गया होगा, आज उसका अनुमान हम लगा पा रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने
करने के डायरेक्शन में चल पड़ा है। संबित, आपने मुझे शुभकामनाएं दी तो मेरा भी फर्ज बनता है आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जीत भी आप बहुत बम्पर हासिल कर रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत सारी बधाइयां इस जीत की। लेकिन संबित, मुझे सुबह से कोई पत्रकार और कोई नेता नहीं मिल रहा है जो एक सवाल का जवाब देते। मैं चाहता हूं आप दे दीजिए, क्या नोटबंदी का असर, जिस तरह से कहा जा रहा था, ये नोटबंदी का असर है या कोई और असर है जो यूपी में आपको जीत हासिल हुई? कोई नहीं मिल रहा है नोटबंदी पे कहने वाला। देखिए, जहां तक नोटबंदी का विषय है, जिस प्रकार का नरेटिव और विमर्श ऑपोजिशन ने बनाने की कोशिश की कि नोटबंदी के कारण बहुत परेशानी हुई, आज कहीं ना कहीं उस पूरे नरेटिव की हवा निकलती दिख रही है। देखिए, ऑपोजिशन भी आज नोटबंदी को लेकर चुप बैठा हुआ है। नोटबंदी में वाकई जिस प्रकार का हवा ऑपोजिशन बना रही थी कि सब कुछ लुट गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अगर वैसा होता तो ये नतीजे आपके सामने नहीं होते, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। तो नोटबंदी के माध्यम से जिस प्रकार का एक संदेश जनता तक गया कि देखो, बेईमानों के ऊपर वार करने का, बड़े लोगों के ऊपर जो कि देश के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनके ऊपर वार करके गरीबों को बचाने का अगर हिम्मत किसी में है तो वो नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो आज गरीबों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिला है। गरीब जनता ने कहा कि हमारे को जिस प्रकार से फायदा हुआ नोटबंदी का, उसका आज नतीजा उन्होंने इस प्रकार के जीत के साथ दिया है। संबित जी, तो गधा शेर बन गया या गुजरात का गधा तेज दौड़ेगा अब? देखिए, मुझे लगता है अब चुनाव समाप्त हो गया, अब तल्खियों से हमें उभरने की आवश्यकता है। मगर यह भी बहुत चिंतनीय विषय था कि प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार के आक्षेप किए गए, चाहे गधा कहना हो या बाद में चूहा इत्यादि कहना हो, और प्रधानमंत्री को आतंकवादी तक कह के संबोधित करना, ये तो प्रथम दिन से ही दिखा रहा था कि जो तथाकथित गठबंधन था, उस गठबंधन में कहीं न कहीं बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन थी। उसी का नतीजा आज हमने चुनाव के नतीजों के माध्यम से देखा है। संबित, एक सवाल और आपसे, मैं सुधांशु जी आपके पास आता हूं। संबित, मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये ट्वीट है उमर अब्दुल्ला का, और वो कह रहे हैं, एट दिस रेट वी माइट एज वेल फॉरगेट 2019 एंड स्टार्ट प्लानिंग होपिंग फॉर 2024। यानी अपोजिशन ने पहले ही 2019 में हार मान ली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2019 में देश के पास एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का विकल्प स्वयं नरेंद्र मोदी ही है, कोई दूसरा उसका विकल्प नहीं है। और देखिए, देश की जनता बहुत बुद्धिमान है। सबसे बड़ा इसका जो हमने नमूना देखा है कि कितनी इंटेलिजेंट है हिंदुस्तान की जनता, वो नोटबंदी के समय देखा। देखिए, अगर जनता सड़क पर उतर आती, राइट कर देती, तो जनता कुछ भी कर सकती थी, मगर नियत को पहचानते हुए कि ये हमारे देश के भलाई के लिए है। जनता को दिक्कत जरूर हुई, मगर उन्होंने जिस प्रकार का डिसिप्लिन दिखाया, यह अभूतपूर्व है। इसलिए जनता का इंटेलिजेंस कि नरेंद्र मोदी जी देश को एक अलग फरलांग जंप दिला रहे हैं, एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, उसी का नतीजा 2014 का चुनाव और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के रूप में, और अब 2019 के चुनाव में भी देखेंगे। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्वाभाविक है जो हमारी ऑपोजिशन है वो भी चुनाव संबित जी, वाकई तो इस बार की होली आपके लिए पूरी तरह अच्छी रहने वाली है, और भगवा रंग जो उत्तर प्रदेश में, जी आपके पास आएंगे।